हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं और आपका उत्पाद सिपाही का फिजिकल क्वालिफाई हो गया है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में सिलेबस पूछे जाएंगे वो सिलेबस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। फुल डिटेल के साथ पूरा सिलेबस हम आपको समझाने वाले हैं कि कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप इस सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 100% आपका ये है कि आपका जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही होगा। तो उसके लिए चलिए मैं आपको पूरा जो भी सिलेबस बताया गया है हम सारा सिलेबस आपको हम बताते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से जॉब से रिलेटेड वीडियो और जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो सारा चीज़ हम आपको लेकर आते रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए लिखित परीक्षा है। जो भी स्टूडेंट झारखंड उत्पाद सिपाही का जो कि रनिंग क्वालिफाई किए, फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम तो अभी चुनाव की वजह से नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका जो कि चुनाव बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये हमारे मुख्यमंत्री का कहनाम था कि चुनाव बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अब देखते हैं, चुनाव तो शुरू हो चुका है, इसके लिए आपको तैयारी बहुत ही अच्छा करना है। तो तैयारी के लिए आपको सिलेबस को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे देखिए सिलेबस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थी को OMR शीट आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो कि OMR शीट पे आपका लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रांत का नोमेरिलेशन किया जाएगा। अभ्यर्थी की मेगा सूची उनके प्राप्त अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रस्थान के पश्चात उन्हें नोमेरिकल अंक दिए जाएंगे। जो भी आपका अंक होगा, जो कि अब मार्कशीट पे जो भी अंक आएगा उसी के आधार पे आपका मेगा सूची को जारी किया जाएगा और आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद उत्पाद सिपाही पर नियुक्ति हेतु गठित मेगा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम आपको अच्छे अंक लाना होगा, यानी अच्छे अंक प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए सिलेबस हम आपको चलिए नीचे दिखाते हैं। तो सिलेबस यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा का जो सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरा सिलेबस आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा में विभिन्न तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे ही होगी। तीनों पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे, यानी कि आपका 3 भागों में एग्जाम होगा। तीनों में जो भी क्वेश्चन का जो भी समय आपको रहेगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, पत्र 1 में जो कि भाषा ज्ञान का यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क और क हिंदी भाषा ज्ञान जो कि 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 120 प्रश्न हुए। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 30% न्यूनतम अंक लाना होगा, जो कि 30% आपको लाना होगा। 120 में से 30% आपको लाना होगा, तब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे, यानी क्वालिफाई कर पाएंगे पत्र 1 में। उसके बाद पत्र 2 में दिया गया है जनजातीय भाषा, यानी कि यहाँ पे देखिए हर प्रकार के भाषा दिया गया है। यहाँ पे देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संस्थाली, बंगाली, मुंडारी, मुंडा हो, खुड़िया, कुड़ुर, उड़ाव, कुरमल्ली, खोरठा, नागपुरी, पंचरनिया, उड़िया में से किसी भी इसमें से एक भाषा अगर आपको आता हो तो परीक्षा विकल्प के आधार पर दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर पूछे जाएंगे, यानी कि इस जो भी इन भाषाओं में से आपको 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे और आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी को आंसर आपको देना है, इसमें भी 30% आपको लाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पत्र 2 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर 30% से कम है तो आप इसमें असफल हो जाएंगे, इसमें असफल आप कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पत्र 3, इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न की संख्या 120 होगी एवं तथा विषय की संख्या अधोलिखित होगी, जो कि यहाँ पे देखिए विषय देख लीजिए, जो कि सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न और सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10%, टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 30% न्यूनतम अनिवार्य होगा लाना, अगर 30% से कम है तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, जो कि भाषा 1 में आप तो चयन आयोग के यहाँ पे देखिए मेगा सूची के लिए जोड़ा जाएगा। पत्र 2 में भी यहाँ पे देखिए 30% लाना होगा, 1, 2, 3 यानी सभी में 30% आपको
लाना होगा। प्रत्येक प्रश्न की परीक्षा अवधि को 2 घंटे ही दिए जाएंगे। भाषा 1 यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो कि पत्र 1 का भी है, जो कि 20 प्रश्न और यहाँ पे देखिए 60 प्रश्न। हिंदी अनुच्छेद आधारित प्रश्न 20 और हिंदी व्याकरण से 60, यानी प्रश्न 100 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा जो भी मैंने ऊपर बताया था, तो उसके आधारित यहाँ पे देखिए अंग्रेजी अनुच्छेद से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और व्याकरण, यही आपका सिलेबस है। जो कि अगर आपका हिंदी में होगा, पत्र 1 का जो कि सब्जेक्ट था, उसमें अगर आपका हिंदी से एक अनुच्छेद से पूछा जाएगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, और आपका हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा जो कि 60 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे देखिए खंड ख में जो कि अंग्रेजी से, तो अंग्रेजी में भी आपका अनुच्छेद से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपका व्याकरण से पूछा जाएगा। ये है पत्र 1 का सिलेबस। पत्र 2 का सिलेबस जान लीजिए। पत्र 2 में पाठ्यक्रम जो कि पत्र 2 में जनजातीय भाषा के ज्ञान पे है, तो इसमें आपका जनजातीय भाषा के व्याकरण ही पूछा जाएगा। उसके बाद पत्र 3 में यहाँ पे देखिए सभी को अलग अलग जो कि बताया गया है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, यानी कि झारखंड के बारे में जानना होगा, पूरा जानना होगा आपको। यहाँ पे देखिए मैं आपको शुरू से पढ़ कर दिखाता हूँ। इस प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उन उपयोग के संबंध उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश का झारखंड राज्य के संबंध विशेष रूप से तथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। यानी कि जो भी इस जगह पे मैंने यहाँ पे बताया, जो कि यहाँ पे देखिए राज्य राजधानी से यहाँ से चालू हुआ, जो कि इस प्रकार से जो भी इसमें पूछे गए, यानी कि इतना से आपका यही आपका इसका सिलेबस है, जो कि यहाँ से आपको पूछा जाएगा। इस बारे में आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे भारत देश के बारे में और झारखंड राज्य के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जान लेते हैं तो आपका ये भी निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, तो दूसरा है यहाँ पे देखिए झारखंड राज्य के से, यानी कि इसमें भूगोल, इतिहास, समध्या, संस्कृत, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास एवं खेल खिलाड़ी इत्यादि। यानी कि झारखंड से जो भी संबंधित है, अब झारखंड का इतिहास हो गया, झारखंड का भूगोल हो गया, झारखंड का संस्कृत, झारखंड का भाषा, झारखंड का स्थान, झारखंड का खान, खनिज, उद्योग, जितना चीज़ है उसके बारे में आपको जान लेना जरूरी है। यही है जो कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ये विषय आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पे सामान्य विज्ञान में आपको हम बता देते हैं। तो विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य, सक्षम एवं विरोधक से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुरक्षित व्यक्ति से जिसने किसी भी विज्ञान विषय अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित। यानी कि विज्ञान से ऐसा चीज़ आपको पूछा जाएगा जो कि आपके अनुभव पे कोई भी ऐसा अनुभव नहीं किया हो, इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य गणित, इस विषय में सामान्य अंक गणित, यानी कि अंक गणित तो आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। उसके बाद संबंधित प्रश्न रहेंगे, अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इससे मैट्रिक 10वीं स्तर के प्रश्न रहेंगे। जो भी मैट्रिक स्टूडेंट किए हैं उन लोग को तो पता ही होगा, मैट्रिक में जो भी अंक गणित से पूछे गए प्रश्न को आपने पढ़ा होगा, तो उसी हिसाब से आपका जो भी मैट्रिक में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन आपको सेम टू इसमें भी पूछा जाएगा। तो यही था हमारे झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस, जो कि मैंने पूरा आपको समझा दिया। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको रियली में बता दूंगा। जो कि मैंने बताया अभी तक तो जो मैंने बता दिया सब सही है। अगर आपको कुछ मुझसे छूट गया होगा, कोई और अगर डाउट हो तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिलेबस अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको झारखंड उत्पाद सिपाही को, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही में आपको ज्वाइन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।